हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भैया लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन का कंडक्ट और मुझे बोलने नहीं देते इसको लेकर जो नैरेटिव सेट किया जाता है, इसका जवाब जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है आज आप लोगों के सामने। थोड़ा वीडियो 10-11 मिनट का हो सकता है, पहली बार एक रिएक्शन वीडियो के तौर पर ला रहा हूं कि उन्होंने भैया कैसे धोया है और कैसे धागे खोले हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के। उनकी अमित शाह जी की बात में मैं अपने शब्द डालूं या उसको ज्यादा एडिट करूं, थोड़ा बहुत एडिट किया है जहां पर हल्ला मच रहा है सदन में, तो ये बेईमानी होगी। तो आज फेस टू फेस पे लगभग पहला एक रिएक्शन वीडियो कि देखिए कैसे धोया है राहुल गांधी को उसके कंडक्ट को लेकर और इस नैरेटिव को लेकर कि मुझे बोलने नहीं देते। पेश करते हैं अमित शाह जी। विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोलना नहीं चाहते और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता है। तो उन्होंने कहा आप पहले मैं कहता हूं वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य वक्त संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। अचानक उनको एक आइडिया है, फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया। गुड आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है। मान्यवर सुनो, अब सुनना पड़ेगा। एक भी मान्यवर सरकारी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। 18वीं लोकसभा में मान्यवर 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने के। मान्यवर 18वीं लोकसभा में, इस लोकसभा में जो सदन अभी अस्तित्व में है, 71 घंटा दिया गया आपको। कितना बोले भाई? और क्यों नहीं बोले? वो तो आपका अधिकार है, कौन बोलेगा? अरे वो छोड़िए साहब, विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। तो भैया क्यों लाए हो प्रश्न? मान्यवर ये बोलने नहीं देते हैं, वो ठीक नहीं। वो बोलना नहीं चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता है। ये कोई सभा नहीं है, यहां पर हर सदस्य ने लोकसभा के नियमों के अनुसार बोलना है। अब उन्होंने कहा, कल माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने मुद्दा उठाया, 40 बार या 38 बार जो बोले, मुझे फिगर याद नहीं है, विपक्ष के नेता को टोका गया, रोका गया। भाई स्पीकर के द्वारा एक बार टोकने के बाद दूसरी बार आप वही बात करोगे तो स्पीकर के पास क्या विकल्प रहता है? जब यहां से श्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि अप्रकाशित पुस्तक है, आप मैगजीन को कोट नहीं कर सकते, और मैगजीन भी वो जिसकी छवि उनके पार्टी के मैगजीन की हो। मान्यवर इसको कोट कर लोकसभा में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, मगर आप उसी विषय पर बोलोगे तो आपको टोकना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, वो उसके बाद एसआईआर पर चर्चा थी, मैं यहीं बैठकर उनको सुन रहा था। मेरे जवाब में वो खड़े हो गए, स्पीकर साहब ने उनको बोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं है, नहीं कहते हैं। मेरे भाषण के बीच में मुझे भी बिठा दिया और विपक्ष के नेता को बुला दिया। तो उन्होंने कहा, आप
पहले मैं कहता हूं वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य वक्त संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। मान्यवर वो कहते हैं कि ये करिए, फिर भी सदन डिस्टर्ब किया तो अचानक उनको एक आइडिया है कि एक आइडिया है, फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया, गुड आइडिया ऐसा करके सर्टिफाइड। आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। भाई ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है, यहां बहस के विषय तय होते हैं और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी उस पर सदन बहस करे, तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है। और मान्यवर मैं सिर्फ ये सदन की बात नहीं करता, 70वीं लोकसभा में विपक्ष को 40% समय दिया गया, समूचे विपक्ष को, जो प्रोरेटा से 2.5% ज्यादा है। मेंशन ऑफ थैंक्स में विपक्ष को 34% समय दिया गया और 18वीं लोकसभा में 45% और शून्यकाल में विपक्ष की भागीदारी मान्यवर 55% रही है, 55%। और ये कहते हैं कि हमें बोलना नहीं देते। मान्यवर किसको बोलना, किसको बोलना, किसको बोलना वो अधिकार उस दल के नेता का है। जब आप स्वयं बोलना नहीं चाहते हैं तो कोई आपको कैसे बुला सकता है? आप स्वयं बोल, इतने घंटों में आप जब भी चाहे बोल सकते थे, मगर भाई बोलना तो ये अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी नियम अनुसार ही बोलना पड़ेगा। और अगर नियम की समझ नहीं है तो 2 सीनियर सांसदों से किसी को भी समझना पड़ेगा। मान्यवर इसके अलावे किसी को नियम तोड़कर बोलने की ये व्यवहार पर भी आता हूं, थोड़ी देर ठहर जाए। मान्यवर ये विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो तो आरोप है, मगर फिर भी जो स्वयं उनके हाथ में है इसका परफॉर्मेंस मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51% रही, 51%। मान्यवर राष्ट्रीय औसत 67%। 16वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। और 15वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 43% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% है। मान्यवर ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना। मान्यवर ये मुझे बोलने नहीं देते। देखिए देखो साहब, ये मुझे बोलने नहीं देते जब तक यील्ड नहीं करेंगे आप एग्जैक्टली जो वेणुगोपाल जी ने कहा कि इस दिस से नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एलओपी, बात स्पीकर की होनी चाहिए। याद करिए यही बात आपके भाई ने कल बोली थी कि अरे बेवकूफ, नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ है, तू ये बोल के स्पीकर कॉम्प्रोमाइज है। कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज है? तू कह रहा है पीएम कॉम्प्रोमाइज है और नाम एप्स्टीन फाइल का ले रहा है। करेक्ट है ना? वही बात सच हो गई। आगे सुनिए। अध्यक्ष जी 16वीं लोकसभा में 2014, 15, 17 और 18 एक भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद पर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 16वीं लोकसभा में पूरी लोकसभा बजट पर की एक भी चर्चा में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया मान्यवर। और एक भी, सुनो, अब सुनना पड़ेगा, एक भी
नहीं लिया है। ये कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में 19, 20 और 21 राष्ट्रपति अभिभाषण पर हिस्सा नहीं लिया। 19, 20, 22, 23 केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया और एक बिल छोड़कर एक भी विधेयक में भी चर्चा पर हिस्सा नहीं लिया। 18वीं लोकसभा 25 में केंद्रीय बजट पर की चर्चा में भाग नहीं लिया और मान्यवर उनकी पार्टी 4 दशक के बाद हम सब अफसोस कर रहे हैं ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है। ये स्पीकर साहब की निष्ठा पर सवाल करने वाला जो प्रस्ताव रखा है उस पर भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब ये कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। मेरा कहना है कि वो बोलना नहीं चाहते। मान्यवर कई सारे ऐसे विधेयक है, बहुत महत्वपूर्ण युगांतकारी विधेयक है। भूमि अधिग्रहण हिस्सा नहीं, संविधान का 122वां संशोधन हिस्सा नहीं, आधार प्रणाली हिस्सा नहीं, मुस्लिम महिला तलाक विधेयक हिस्सा नहीं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक हिस्सा नहीं, 370 को रद्द करना हिस्सा नहीं, नागरिकता संशोधन सीएए हिस्सा नहीं, महामारी रोग संशोधन विधेयक हिस्सा नहीं, पूरा शीतकालीन सत्र अनुपस्थित रहे, भारतीय न्याय संहिताओं के 3 युगांतकारी कार्यक्रम आए, बिल आए, हिस्सा नहीं, इनकम टैक्स सुधार का बिल आया, हिस्सा नहीं, वित्त विधेयक 24 हिस्सा नहीं और मान्यवर वक्फ संशोधन बिल हिस्सा नहीं, वंदे मातरम 150 साल की चर्चा हिस्सा नहीं और कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर अभिनंदन प्रस्ताव में भी हिस्सा नहीं। सिर्फ राहुल जी के साथ नहीं हुआ, अनेक नेताओं के पास। मगर इसमें रसप्रद ये है कि यहां नहीं थे तो कहां थे। मान्यवर शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंस है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे। मान्यवर जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है मान्यवर, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा दे। जी हाँ साथियों, सुना इससे खूबसूरत, इससे सटीक, इससे घातक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बोलने को लेकर, उसके कंडक्ट को लेकर जवाब नहीं हो सकता। तो शायद आज अपने सोशल मीडिया के इतने लंबे जीवन में लगभग एक प्योर रिएक्शन वीडियो के तौर पर आप लोगों के सामने की प्रस्तुति लेके आया था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।